सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज लेकर आया हूँ 50 MCQ जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2026 में पूछने का बहुत ही संभावना अधिक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है तो 20 mg होता है। 20 mg होता है, तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षण होती है। तो यह 80% हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में वृक्क एकमात्र तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य का जो वृक्क है किससे संबंधित है तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। क्या से संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में वायु भाग से जल का निष्कर्षण किस क्रिया द्वारा कहलाती है। तो यह डी इज द वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जय प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। देखिए जय प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है तो पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों में अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों में अनिवार्य है तो श्वसन हो जाएगा। श्वसन सभी जीवों में अनिवार्य है। अगर सांस नहीं लेंगे हम लोग तो जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं तो 4 वेशम पाए जाते हैं। कितने वेशम पाए जाते हैं? 4 वेशम। सी इज द राइट आंसर। 2 वेशम किस में पाए जाते हैं तो मछलियों में पाए जाते हैं। मछलियों में 2 वेशम पाए जाते हैं। और 3 वेशम किस में पाए जाते हैं तो ये मेढक में पाए जाते हैं। बैंग वगैरह में, मेढक में पाए जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा की प्राप्ति होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण का होता है जब तो किसका प्राप्ति होता है तो ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। किसका प्राप्ति होता है? ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है तो अर्धपरगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपरगम्य झिल्ली है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दही के जमने के निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो अगर कोई दही जम जाता है, दूध से जब दही बनाया जाता है तो कौन सी क्रिया होती है उसमें तो खिंडवन क्रिया हो जाती है। खिंडवन क्रिया हो जाती है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है जीवों की उपापचय क्रिया संचलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। जीवों में कौन सी सबसे ज़्यादा आवश्यक है तो शरीर की वृद्धि मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है मानव में डायलिसिस पाया जाता है। मानव में डायलिसिस पाया जाता है तो मानव में डायलिसिस कहाँ पाया जाता है मेरे भाई तो नेफ्रॉन में पाया जाता है। क्या में? नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेफ्रॉन की आकार चांद जैसी होती है रे मेरे भाई। यहाँ पर चांद की आकार जैसी होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। मत्स्य का मुख्य श्वसन है। मत्स्य का मुख्य श्वसन है। मत्स्य मतलब होता क्या है आप लोग ये समझिए। मत्स्य मतलब
मछली 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 किससे सांस लेती है? तो गिल्स से मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? अगर पौधों में जब गैस का आदान प्रदान होता है तो कौन सी क्रिया होती है रे मेरा भाई? तो क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, सी इज द राइट आंसर। 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। सबसे पहले समझेंगे कि क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है हरी पेड़ पौधे में, हरी पेड़ पौधे में पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है, तो वो हरा होता है। जब क्लोरोफिल उसमें पाया जाएगा तो वो हरा रहता है, तो वो यहाँ पर हरा हो जाएगा। हरा इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा होता है? ये हो जाएगा मृतजीवी। कवक एक मृतजीवी है, जो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा रे मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचयित रहता है? रेजिन गोंद कहाँ संचयित रहता है मेरे भाई? तो टेक्सल में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शरीर में भोजन का पचना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो उपचयन हो जाता है मेरे भाई। तो यहीं तक हम आज 20 क्वेश्चन कराए हैं, और कल से 20 से लेकर 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग भी एक ऑब्जेक्टिव ये है, भी एक ऑब्जेक्टिव जिसे कहता है जो परीक्षा में लड़ने वाला होता है, वही यहाँ पर कराया जाता है मेरे भाई। यहाँ से हर एक हाल में यहाँ पर क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे 21 से लेकर 50 तक क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।